सो हेलो गाइस, मेरा नाम लविश सिंह नरवा एंड आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप विद लवी के अंदर। जैसे कि आपने मेरी चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट, वो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस पार्ट को पहले आप देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। मैंने उस वीडियो में क्या बोला था। मैंने उस वीडियो में बोला था कि हमारे जो भारत देश है उसमें नौकरियों का, उसके बाद स्टार्टअप का एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उनका, और ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम शुरू करते हैं उनका क्या स्कोप है और वहाँ पे हमारी सक्सेस रेशियो कितनी है। तो अब जो हमारा पार्ट टू जो मैं क्या आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ी और एडवांस लेवल की जो नॉलेज दूंगा। हाँ जी, तो एडवांस लेवल की नॉलेज किस तरह से दूंगा मैं आपको, वो एक बार आप समझिए, है ना। बात करते हैं उसी लेवल पे हम। जैसे कि जो भारत की आज़ादी थी उस टाइम पे हमारा जो जनसंख्या सबसे हाईएस्ट था, है ना। आज से 10 साल पहले की बात करते हैं हम, तो 10 साल पहले हमारी जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 131 करोड़। इसलिए हमारा जो भारत देश है वो चीन के बाद सबसे दूसरे नंबर पे आता था जनसंख्या के मामले में। लेकिन जब 2024 में जनगणना हुई तो उसमें हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ की हुई। इसलिए आज चीन से भी बड़ा देश जनसंख्या के मामले में हमारा भारत देश हो चुका है। यानी कि आज से 10 साल पहले 131 करोड़ और 10 साल के बाद 145 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत देश में हो सकेगी। यानी कि सीधे सीधे हम अगर देखें तो 10 सालों में 14 करोड़ की आबादी हमारे भारत देश में बढ़ी है। सिर्फ 10 सालों में, यानी कि आप देख लें 10 सालों में 14 करोड़ की आबादी बढ़ी है, तो आने वाले टाइम पे कितनी आबादी और बढ़ेगी। तो वहाँ हमारे जो नौकरी का स्कोप है या फिर प्राइवेट सेक्टर का जो स्कोप है वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, ये आप अंदाजा एक बार अपने दिमाग से पूछिए, अपने आप से पूछिए, तब जाके आपको इस चीज़ का रेशो पता चलेगा। तो इसी जनसंख्या को देखते हुए आप नौकरियों को एक बार अंदाजा लगाना। मैं आपको कुछ आंकड़े शेयर करूंगा। भारत में प्रति वर्ष, यानी कि हर साल, पर ईयर 45 से 50 लाख जो युवा है अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में निकलते हैं। लेकिन आज हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है, फिर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि वो इतने सारे युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी दे सके। तो यानी कि आज ये हालत है हमारे भारत देश के। कोई पंक्ति समझाऊंगा मैं कि युवा काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास ऐसा कोई काम ही नहीं है कि वो जो कर सके। यानी कि जिस तरह से भारत की जो जनसंख्या है वो रफ्तार से बढ़ रही है, उस तरह से हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हमको और जो हर युवा है वो नौकरी पा सके। तो आप एक बार अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारी भारत देश के युवाओं का क्या होगा। वो सिर्फ पढ़ाई करके बैठे रहेंगे, उनके पास डिग्री तो है लेकिन काम करने के लिए कोई स्किल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं की गलती है और कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, ऐसे कोई प्लानिंग बनाई नहीं रखी है। आज भारत सरकार सपोर्ट भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना रखे हैं जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, उसके बाद स्टार्टअप ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन उन चीज़ों की तरफ अभी तक युवाओं का जो है वो ध्यान नहीं गया है। तो इसलिए मैंने अभी आपके सामने ये वीडियो बनाई है। जिस दिन तक ये वीडियो चलती रहेगी आपके सामने, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। एक बात और, अगर लाइक नहीं किया है मेरे वीडियो को आपने तो एक बार लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो। एंड वहाँ पे छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा बेल आइकन का, उसको ऑल पे कर दो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके एंड मेरी वीडियो को सबसे पहले आप वॉच कर सकें। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, 2014 से 2023 तक भारत सरकार की जो वैकेंसी निकलती है सरकारी नौकरी की, उसमें 22.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन सिर्फ 2014 से 2023 तक 7.2 लाख लोगों की नौकरी लगना पॉसिबल हुआ है सरकारी नौकरी के अंदर। ये मैं खुद का डाटा नहीं बोल रहा हूँ मेरे मन से, ये लोकसभा में पारित एक रिपोर्ट आई थी जिसको मैंने पढ़ के आप लोगों के सामने ये डाटा आपके सामने पेश किया है। तो कोई चीज़ छूट नहीं है इसके अंदर, सारी चीज़ सही है। कहाँ 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था और कहाँ सिर्फ 7 लाख लोगों की नौकरी लगी 10 साल के अंदर अंदर। तो यानी कि ये स्कोप तो बहुत घटने वाला है। अब तो एआई आ चुका है ना। मैंने आपको कल के आंकड़े बताया था, वही मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बाकी मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज दूंगा, बेसिक से एडवांस तक हम चलेंगे। बस बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ आप। तो मैंने आपको एआई के बारे में बताया था। एआई इंटेलिजेंस आ चुके हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके आने से कितने नौकरियाँ गई है। कुछ कंपनियों के नाम दूंगा मैं आपके सामने। टीसीएस कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एलटीए कंपनी, उसके बाद जोमेटो, उसके बाद अमेज़न। ये सारे कहीं न कहीं अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको निकाल रहे हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं, रोबोट्स आ चुके हैं, सब स्किल्स के थ्रू हो रहा है ना? आज हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पढ़ाई है, वो सिर्फ़ हमको डिग्री लेना सिखाती है कि अगर एक बच्चे के 80 नंबर है तो आप 90 नंबर कैसे ला सकते हो? लेकिन वहाँ आपको स्किल नहीं सिखाई जाती कि आप इस स्किल को सीख के कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में ग्रोथ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे स्कूल में हमको सिर्फ़ डिग्रियों के महत्व है लेकिन कहीं स्किल का महत्व नहीं है। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि बेरोज़गारी हमारे भारत देश में है, लेकिन अब इसको कम कैसे करें, ये भी तो मैं ही बताऊँगा आपको, तो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, एक लड़का फिर एक लड़की एक इंजीनियर की डिग्री पूरी करती है। अच्छा, कितना टाइम पीरियड चाहिए? 3 से 4 साल का तो चाहिए कम से कम। अच्छा, इस टाइम पीरियड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है?
कम से भी कम 5 से 7 लाख रुपए का हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। तो एक आंकड़े से मैं आपके सामने मेरी जानकारी पेश करूँगा। एक रिपोर्ट है NAAS.com, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं NAAS.com। इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि प्रतिवर्ष 15 लाख विद्यार्थी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके मार्केट में निकलते हैं नौकरी के लिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोगों की नौकरी लगना पॉसिबल हो पाता है हर साल। अच्छा जी, 15 लाख लोग इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर रहे हैं, अपने 5 से 6 साल बर्बाद भी कर रहे हैं एंड उस टाइम पीरियड के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी नौकरी लगना पॉसिबल नहीं है। तो अब इस चीज़ का क्या उपाय है हमारे पास? तो वो स्टेप बाय स्टेप आप सुनते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए एंड आपका स्कोप किस चीज़ में अच्छा है एंड आपकी लाइफ ग्रोथ किस चीज़ में अच्छी हो सकती है, पूरी गारंटी के साथ। अच्छा, एक रिपोर्ट और है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें संगठित क्षेत्र यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, उन सभी को मिला के सिर्फ एक बताया गया था कि हमारे पूरे भारत देश में सिर्फ 152 मिलियन यानी कि 15 करोड़ 2 लाख नौकरियां हमारे भारत देश के अंदर है, जो कि संगठित और प्राइवेट सेक्टर में सब में आता है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिला के 152 मिलियन नौकरी हमारे भारत देश के अंदर है। जिसमें से अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो सिर्फ 14 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां जो है सरकारी क्षेत्र में आती है। यानी कि देखा जाए तो एक उदाहरण समझाऊं तो जहां अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उनमें से 2 लोगों की ही सरकारी नौकरी लगना पॉसिबल है। तो आपने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में क्या सीखा? सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि हाँ, भारत में जो बेरोजगारी है उसको अगर खत्म करना है तो हमको सरकारी नौकरी की तरफ ना बढ़ के कोई स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ स्किल का नाम बताता हूँ। डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल। अगर ये 2 स्किल अगर आपने सीख ली तो आपको बेरोजगारी से मुक्त होने में कोई नहीं रोक सकता है। अब ये सिखाएगा कौन? ये भी मैं ही सिखाऊंगा आपको। हर चीज़ में सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा, मेरे साथ यूट्यूब चैनल के साथ बना रहना होगा, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन तक। ज़्यादा भी नहीं कह रहा कि हम 1 साल तक या 2 साल तक बन रही है, लेकिन सिर्फ 30 दिन तक आप बने रहेंगे। एक तो मेरी कल की वीडियो देखो, एक ये वीडियो देखो एंड जो आने वाली वीडियो है उसके लिए बने रहिए आप। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्टार्टअप में दे सकता हूँ, एक अच्छी स्किल आपके अंदर में इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आज हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो के बाद एंड टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।